हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनाबा अफियाज़ व्लॉग। सो गाइस, ये जो व्लॉग है वो मिनी व्लॉग रहने वाला है, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पे मैंने ओल्ड इंस्टेंट कोन यूज़ की हूँ और मेरे फिंगर टिप्स पे लगा के देखी हूँ कि स्टेन कैसे देने वाला है। सो यहाँ पे मैंने फिंगर टिप्स पे बस 5 to 10 मिनट्स रखी हूँ एंड देन मैंने अपने फिंगर टिप्स वॉश करके देखी हूँ कि कैसे स्टेन दे रहा है, डार्क स्टेन आ भी रहा है या नहीं। सो गाइज़, आप देख ही सकते हो कि इंस्टेंट कोन का कितना प्यारा नेचुरल डार्क स्टेन आया है। और गाइज़, ये जो कोन था वो थोड़े मंथ्स पहले का लेफ़्ट ओवर कोन था जो मैंने यहाँ पे यूज़ की हूँ। और ये मैं इसलिए ट्राई की हूँ फिंगर टिप्स पे बिकॉज मेरी एक ऑर्डर है और उनका अर्जेंट बेसिस पे कॉल आया था और उनको उनके हाथ पे सेम डे पे ही स्टेन चाहिए था। और ऐसा नेचुरल जो हम लोग मेहंदी कोन्स यूज़ करते हैं उसका सेम डे पे स्टेन नहीं आता है डार्क, सो उसको एटलीस्ट 48 आवर्स तो भी लगते हैं। सो इसके वजह से मैंने उनको सजेशन दी हूँ कि आप इंस्टेंट कोन से मेहंदी लगाओ ताकि आपको सेम डे पे ही स्टेन मिले विद इन फ्यू मिनट्स। तो इसलिए उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही कोन बचा है, सो उससे ही मैं दोनों हैंड्स बैक एंड फ्रंट मेहंदी लगाने वाली। सिचुएशन ये हुई थी कि मुझे मॉर्निंग में मेहंदी कोन ऑर्डर के लिए कॉल आया था और मैंने उनको बोली कि हाँ अवेलेबल तो है मेरे पास कोन, बट उन्होंने मुझे बोले कि लाइक कोन ऐसा चाहिए कि सेम डे पे ही स्टेन आए, मीन्स जल्दी स्टेन आए क्योंकि फंक्शन है शाम में इसलिए। सो मैंने उनको सजेशन दी कि जो मेहंदी कोन्स रहते हैं उसका कलर तो विद इन 24 to 48 आवर्स में आता है। सो अगर आपको कुछ ऐसा कोन चाहिए कि जिससे सेम डे पे ही स्टेन आए तो फिर आप इंस्टेंट कोन ही यूज़ करो, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। सो मैंने इनको सजेशन तो दी थी बट प्रॉब्लम ये हुई कि कोन्स भी इंस्टेंट कोन अवेलेबल नहीं थे मेरे पास। बट लकीली बाद में मैंने चेक वगैरह करने के बाद मुझे समझा कि एक कोन है अवेलेबल, तो मैंने उनको बोली कि है एक ही अवेलेबल कोन है और अगर आपको वो यूज़ करना है तो मैं तो आपको दे सकती हूँ, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट है दूसरे आर्टिस्ट जो उनके मेहंदी लगाने आने वाला है तो फिर उनको एक्सपीरियंस रहना चाहिए इंस्टेंट कोन का, बिकॉज जो इंस्टेंट कोन रहता है वो बहुत मीन्स बहुत डेलिकेटली यूज़ करने पड़ते हैं। बिकॉज अगर थोड़ा इधर का उधर स्टेन हो गया तो फिर पूरी मेहंदी की वाट लगती है, स्पेशली अगर हम लोग हाथों से मेहंदी डिज़ाइन निकाल रहे हैं इंस्टेंट कोन से। तो और अगर उनको एक्सपीरियंस है तो फिर वो लगा सकते हैं, बट अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो एंड मोमेंट पे मीन्स रिस्क मत लो बिकॉज शाम में फंक्शन है। सो ये सब सिचुएशन ऐसे हुई थी। देन फाइनली डिसाइड ये हुआ कि उन्होंने बोले कि आप ही लगा दो बिकॉज मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए और जो आर्टिस्ट आए हैं उनके इंस्टेंट में उनका एक्सपीरियंस नहीं है। और सो गाइज, मैं तो दे देती कौन, बट सिचुएशन ऐसी ही हुई थी बिकॉज सेम डे पे ही फंक्शन था और उनको अच्छी मेहंदी भी चाहिए थी। तो अगर मैं उनको कोन्स दे भी देती, जो मेरे पास एक कोन था अवेलेबल वो, तो फिर अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो जाती तो फिर डिज़ाइन ही पूरी ख़राब होती। यानी हाँ, वो बहुत स्ट्रेस थे बिकॉज उनको मेहंदी चाहिए ही चाहिए थी उनके फंक्शन के लिए। सो फाइनली वो मेरे घर पे आए मेहंदी लगवाने के लिए और मैं फिर मीन्स उनको हाफ हैंड तक एटलीस्ट मेहंदी चाहिए थी। और तो मैंने उनको बोली कि मेरे पास सिर्फ एक ही कोन अवेलेबल है इंस्टेंट कोन का, सो उस कोन से जितनी मैं मेहंदी लगा सकती हूँ उतनी मैं लगा पाऊँगी बिकॉज थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज एक ही कोन से, वो भी इंस्टेंट कोन है और छोटा था साइज़ में, तो उससे मतलब लगाना मीन्स हाफ हैंड लेंथ थी और बैक एंड फ्रंट लगाना थोड़ा मीन्स इनफ होगा या नहीं पता नहीं। सो लाइक फिर फ्रंट हैंड्स मैंने स्टार्ट कर दी। सो एक साइड कंप्लीट होते जा रही थी, फिर वो ड्राई होती थी और फिर मैं दूसरे साइड पे मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी। ऐसे करके मैंने 4 साइड्स कंप्लीट की। बट फ्रंट हैंड की जो मेहंदी दोनों हाथों की कंप्लीट होने के बाद बस थोड़ा सा ही मेहंदी कोन बचा था और टाइम भी कुछ हाफ एन आवर का ही बचा था। तो इसकी वजह से फिर मैंने उनको बोली कि आपको चलेगा क्या ऐसे वैसे डिज़ाइन, मीन्स थोड़ा ब्रॉड में, बिकॉज कोन भी थोड़ा सा ही बचा है और आपके पास टाइम की भी कमी है। मैं तो निकाल पाती लेकिन कोन भी तो नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा और टाइम की भी कमी है। सो इसके वजह से फिर मैंने वो उनको बता के फिर मैंने थोड़ा ब्रॉड पैटर्न में बैक साइड पे मेहंदी लगाई। बट वो खुश थे बिकॉज उनके 4 साइड्स पे भी स्टेन आ चुका था जैसे उनको चाहिए था वैसे, और मेहंदी भी लग चुकी। सो गाइज़, ये क्लिप में आप देख ही सकते हो कि जो एक साइड की जो मेहंदी है वो मैंने कंप्लीट करके वॉश की हूँ, उसका स्टेन अलग है, और जो दूसरी साइड की जो मेहंदी है वो थोड़ी वेट है, तो वो थोड़ी देर के बाद ड्राई होने के बाद मैं उसको वॉश करने वाली हूँ। सो वन साइड ऑलरेडी ड्राई होकर वॉश हो चुकी थी, तो इसकी वजह से मैंने फिर उस साइड बैक साइड की मेहंदी स्टार्ट की थी बिकॉज टाइम की बहुत कमी थी। सो गाइज़, ये थी उनकी बैक हैंड की मेहंदी। सो बैक हैंड पे भी मैंने सेम वे में की थी कि वन साइड की मेहंदी मैंने कंप्लीट की और फिर दूसरे हैंड की मेहंदी स्टार्ट की, तब तक वो ड्राई हो रही थी और फिर एक साइड वॉश की एंड देन दूसरी साइड वॉश की। सो जो मैंने क्लिप ली थी वो टाइम बहुत कम था, इसकी वजह से मैंने एक साइड ही वॉश की थी और दूसरे साइड की मेहंदी वेट थी। तो उन्होंने बोले कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और वो मुझे रिसीव करने के लिए भी आए हैं। सो इसकी वजह से वो बोले कि मैं घर जाके वॉश करती हूँ। रिस्क था लेकिन मैंने बोली कि अब अच्छे से वॉश करो, आप देख ही चुके हो कि
मैं आपकी मेहंदी कैसे वॉश कर रही थी, तो उसी वे में वॉश करो। बिकॉज गाइज ये जो डिज़ाइन थी वो मैंने इंस्टेंट कोन से मीन्स कोन से लगाई थी, लाइक स्टेंसिल वगैरह नहीं थी, तो ज़रा रिस्क था कि वो गलती से मैसअप ना हो। इसकी वजह से मैं उनको बोल रही थी कि आप अच्छे से ड्राई होने के बाद ही वॉश करो, गड़बड़ ना मत करो, वरना सब मैसअप हो जाएगा और फिर आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। सो फाइनली मेरी ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी थी और वो खुश थे। और फिर उनका इवनिंग में फ़ंक्शन था, बिकॉज जैसे ही वो जाने वाले थे उनका फ़ंक्शन स्टार्ट होने वाला था। सो गाइज़ ये था मेरा एक्सपीरियंस इंस्टेंट कोन की ऑर्डर से रिलेटेड। सो मुझे आपके साथ ये सब शेयर करना था, तो इसकी वजह से मैंने ये व्लॉग अपलोड किया। मैं ये व्लॉग अपलोड नहीं करने वाली थी बिकॉज ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड जो रील था और ये शॉर्ट था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी बहुत पहले। सो ये जो वीडियोज़ थे वो मेरे डिलीट हो चुके थे, बट जैसे जैसे मुझे बैकअप मिल गया, इसकी वजह से मैंने सोची कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। इसकी वजह से मैंने ये एज अ व्लॉग अपलोड की हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।